दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट सेकंड है। जो पार्ट वन हम पहले बना चुके हैं, जो आईबीपीएस के थ्रू ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की जो भर्तियां होनी है उससे संबंधित है। तो पार्ट वन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट टू फिर अब देखते हैं। पार्ट वन लेंथी हो रहा था, इसलिए पार्ट टू सेपरेट बनाना पड़ा। दोस्तों, ये स्लाइड हमारा हो चुका था। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, फीस, एज, इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह सारी क्लियर थी। नंबर ऑफ वैकेंसी हम लास्ट स्लाइड थी उसका, टोटल 8000 समथिंग वैकेंसी है, जिसमें 50% वैकेंसी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की। ऑफिसर स्केल की 1 की 2676 वैकेंसी है। ऑफिसर स्केल 2 में दो तरह की वैकेंसी है, जनरल और स्पेशलाइज्ड। जनरल 745 है, स्पेशलाइज्ड 3 नंबर से लेके 8 नंबर आईटी, सीए, लॉ, ट्रेजरी। और ऑफिसर स्केल 3 की 80 वैकेंसी। अब देख लें दोस्तों, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सबसे पहले जो प्री एग्जाम होगा। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके। जो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 1 3 स्टेज में पूरा होता है, ऑफिस असिस्टेंट 2 स्टेज में पूरा होता है। तो दोनों की फर्स्ट स्टेज एक तरह की है, वो देख लेते हैं। इसमें दो पार्ट होंगे, पेपर में दो भाग होंगे, रीजनिंग का और न्यूमेरिकल एबिलिटी का। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-40 होंगे दोनों पार्ट में, और 40 क्वेश्चन का 40 ही मार्क्स होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स का होंगे, और आपको ये 45 मिनट में दोस्तों पूरा करना होगा। मिनिमम कट ऑफ को आपको पास करना होगा उसी दोनों भागों का, उसके उपरांत ही आपका मेन के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, ये था स्टेज फर्स्ट दोनों एग्जाम का प्री, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का और ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर का। मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल 1 का। ये दोस्तों 5 भागों में पूरा होगा। हर भाग 40 नंबर का होगा, तो 5 2 टोटल 200 होगा। हर हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। टोटल इसके 2 आवर्स होंगे। 2 आवर्स में ये पूरे 200 क्वेश्चन या फिर 200 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूरा करना होगा। तो इसके 5 भागों में क्या है, भाग नंबर 1 में रीजनिंग होगा, भाग नंबर 2 में कंप्यूटर नॉलेज होगा, भाग नंबर 3 में जनरल अवेयरनेस होगा, भाग नंबर 4 में इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक प्रीफर करना होगा, और भाग नंबर 5 में न्यूमेरिकल एबिलिटी ओब्लिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो दोस्तों, जो ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से है, और स्किल 1 ऑफिसर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसी तरह से आपको पांचों भागों का मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई करके फिर होने पे ही आपका पेपर कंसिडर होगा। उसके उपरांत आपका मेरिट बनेगा। तो यहाँ से मेरिट बनने के बाद दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट का हिस्ट्री क्लोज हो जाता है। उसके बाद उनका मेरिट के आधार पे उनको अलॉटमेंट हो जाएगा, और ऑफिसर स्केल के आधार पे यहाँ के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको मेरिट बनेगी, फिर आपको सीट अलॉटमेंट हो। ये तो दोस्तों मैंने बताया आपको ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट का। अब स्केल 2 ऑफिसर के दो तरह के एग्जाम होंगे, दो तरह की वैकेंसी, जनरल और स्पेशलाइज्ड दोस्तों। तो जनरल, इसमें स्केल 2 और 3 में सिर्फ एक एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद एंट्री होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। वही दोस्तों, इसमें 5 पार्ट है। हर पार्ट में 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा। वही इस पुराने वाले की तरह हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज करना होगा, और फिर इसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। मिनिमम कट ऑफ आपको यहाँ भी क्लियर करना होगा, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपकी दोबारा से मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उसके उपरांत आपको अलॉटमेंट होगा दोस्तों। 5 पार्ट में क्या क्या है, रीजनिंग है,
कंप्यूटर नॉलेज है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा एंट्री। हिंदी में जो चूज करोगे वो आप। अब दोस्तों ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलाइज्ड कैडर। तो दोस्तों स्पेशलाइज्ड कैडर में एक सेक्शन और बढ़ जाएगा। अभी तक आप देख रहे थे सब 200 मार्क्स के होते, अब यह है 240, मतलब 240 क्वेश्चन आएंगे, 240 मार्क्स होंगे, 2 घंटे 40 मिनट में आपको पूरा करना होगा। इसमें ऐड क्या हुआ है दोस्तों, प्रोफेशनल नॉलेज, क्योंकि दोस्तों ये एक्सपीरियंस बेस के आधार पे वैकेंसी है, तो इसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज जरूर टच किया जाएगा। तीसरा बचा हमारा ऑफिसर थर्ड स्केल 3 ऑफिसर्स, वही 5 सेक्शन है, हर सेक्शन 40 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। एक सेक्शन 40 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो क्वेश्चन 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे मिलेंगे। तो सेम दोस्तों, फिर इसके बाद जो मिनिमम कट जो कैंडिडेट मिनिमम मार्क्स को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद उनका मेरिट बनेगा। मेरिट के बाद दोस्तों इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद दोबारा मेरिट बनेगा, फिर आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। दोस्तों ध्यान रखो, ये कोई जरूरी नहीं कि इससे आपको जॉब मिलेगी मेरिट में आने के बाद। दोस्तों अगर सीट खाली है, बैंक को रिक्वायर है, तो ही आपको इसमें जॉब मिलेगी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ऑफिस असिस्टेंट बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी विभाग में। प्रोफेशनल लैंग्वेज एज प्रेजेंट पार्टिसिपेंट आर रीजनल रिक्रूटमेंट बैंक्स। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए दोस्तों, जैसे जिस एरिया में आप नौकरी करना चाहते हो उस एरिया की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, इसका मतलब ये है। ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर का इसमें पोस्ट होता है, वही ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्रीफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास ग्रेजुएशन किस में हो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। दोस्तों ग्रामीण बैंक है, ग्रामीणों में जो काम होते हैं उसके आधार पर इनको भेजें। प्रोफेशनल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टी, तो जो बैंक का प्रोफेशनल है वो आपको आना चाहिए, डिजाइन कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ऑफिसर स्केल सेकंड ऑफिसर जनरल बैंकिंग, बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो डिग्री इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केट, एग्रीकल्चर वगैरह इन सब में हो। स्केल 2 और 3 दोस्तों एक्सपीरियंस के आधार पे है, तो आपको 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन ए बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नॉलेज। उसमें असिस्टेंट मैनेजर था, इसमें मैनेजर है। स्केल 3 में दोस्तों सीनियर मैनेजर, वही 50% साथ के साथ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए इन सब्जेक्ट में। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपको प्रीफरेंस दी जाएगी, वो सब्जेक्ट है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। दोस्तों स्केल 2 और स्केल 3 में फर्क क्या है, यहाँ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड कैडर में दोस्तों जिसका लॉ, सीए, जिस भी फाइनेंस, अकाउंट्स ये सब है, उस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें भी आपको मैनेजर, तो मतलब स्केल 1 में आपको असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाएगा, स्केल 2 में आपको मैनेजर बनाया जाएगा, स्केल 3 में आपको सीनियर मैनेजर बनाया जाएगा। कट ऑफ दोस्तों आपका बता दिया। ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑनलाइन में, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच स्टेट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड। दोस्तों कट ऑफ कोई इश्यू नहीं है, आपकी वैकेंसी के आधार पे होगा। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, बैंकिंग सेक्टर में आपको नौकरी लेना है तो सबसे बेस्ट एग्जाम है, इसकी आप तैयारी करिए और इसका फॉर्म फिल करिए। इसमें 3 ऑफिसर रैंक की 3 वैकेंसी है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। स्केल 1 में आपको असिस्टेंट मैनेजर, स्केल 2 में मैनेजर, स्केल 3 में सीनियर मैनेजर और 4th ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की वैकेंसी है। दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर किसी का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से आपके कमेंट्स का जवाब देने की। दोस्तों एक बार फिर पुनः आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको समय समय पर इस तरह की नई वैकेंसी का पूरा डिटेल विवरण आपको इस तरह मिलेगा। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।